हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है करेंसी बोर्ड्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यूजीसी और यूपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये टॉपिक क्या कहता है। अ मॉनेटरी सिस्टम इज़ इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक अच्छा मॉनेटरी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमने देश की तरक्की करनी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है। मैनी कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग and transition economies face problems such as high inflation, करेंसी डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे उनकी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस काफ़ी हाई रहते हैं, उनकी करेंसीज काफ़ी डेप्रिशिएट करती हैं और उनकी करेंसी पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता। ऊपर से उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिसिक्विलिब्रियम में चल रहा होता है। डिसिक्विलिब्रियम मतलब डेफिसिट में ही चल रहा होता है, सरप्लस तो क्या ही होगा। टू डील विद सच प्रॉब्लम्स सम कंट्रीज़ हैव adopted a special monetary arrangement known as currency board system। इस चीज़ को डील करने के लिए उन कंट्रीज़ में एक स्पेशल टाइप का जो करेंसी सिस्टम लाया जाता है जिसको करेंसी बोर्ड सिस्टम कहते हैं। अ करेंसी बोर्ड is a rule-based monetary system that fixes the domestic currency to a foreign currency at a fixed exchange rate and strictly controls money creation। इस सिस्टम में क्या होता है, ये एक रूल बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम है जो फिक्स कर देता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी फलां करेंसी के बराबर रहेगी कि $1 इतने डॉलर के बराबर, या जो अफ्रीकी करेंसीज हैं कि एक अफ्रीकी यूनिट इतने डॉलर के बराबर होगा, या $1 में इतनी करेंसी होगी। तो इसको फिक्स कर देते हैं और इसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं कि और ज़्यादा पैसा ना छापा जाए। इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर मॉनेटरी डिसिप्लिन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इस सिस्टम को इसलिए लाया जाता है ताकि एक तो मॉनेटरी डिसिप्लिन रहे और एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहे और क्रेडिबिलिटी रहे उस कंट्री की करेंसी की। अब मीनिंग क्या है करेंसी बोर्ड का? A currency board is a monetary authority that issues domestic currency fully backed by foreign exchange reserves at a fixed exchange rate। तो करेंसी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, मॉनेटरी अथॉरिटी है जो कि इशू करती है डोमेस्टिक करेंसी को, जो कि फुली बैक्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं और उनके हिसाब से ही वो नोट छापते हैं और गिवन कर देते हैं कि एक फॉरेन करेंसी की वैल्यू हमारे इतने यूनिट के बराबर रहेगी और उसको मेंटेन करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ करेंसी बोर्ड is a system in which every unit of domestic currency is backed by foreign currency। हर एक जो यूनिट है वो फॉरेन करेंसी से बैक्ड होगा एंड द एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अंडर दिस सिस्टम द डोमेस्टिक करेंसी इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू फॉरेन एंकर करेंसी। जिस करेंसी में इसको फिक्स किया है उसमें तो फ्रीली कन्वर्टेबल होगा। मनी सप्लाई चेंजेस ऑटोमेटिकली विद फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज। जब बाहर से फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो आएंगे तो मनी सप्लाई अपने आप चेंज हो जाएगी। द मॉनेटरी अथॉरिटी हैज़ लिटिल और नो डिस्क्रिशनरी पावर। जो मॉनेटरी अथॉरिटी होगी उसकी खुद की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहेगी क्योंकि एक करेंसी दूसरी करेंसी पे 100% डिपेंड करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? द करेंसी बोर्ड सिस्टम ओरिजिनेटेड इन 19th सेंचुरी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। फर्स्ट यूज्ड इन मॉरिशियस 1849 में मॉरिशियस में यूज़ की गई। Widely used in British colonies like Asia, Africa and Caribbean। Revived in the late 20th century in countries facing inflation and currency crisis। तो जिन कंट्रीज़ में 20th सेंचुरी में क्राइसिस चल रहे थे वहाँ फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नोटेबल मॉडर्न एग्जाम्पल्स इंक्लूड हांगकांग लिंक टू US डॉलर, अर्जेंटीना में 1991 से लेकर 2001 तक चली, एस्टोनिया, लिथुआनिया और बुल्गारिया में भी ये चली। तो कई एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं करेंसी बोर्ड सिस्टम के। अब फीचर्स क्या हैं करेंसी बोर्ड सिस्टम के? फिक्स एक्सचेंज रेट, इनका जो एक्सचेंज रेट है उस करेंसी के हिसाब से फिक्स रहता है। द डोमेस्टिक करेंसी इज पैक्ड टू अ फॉरेन एंकर करेंसी दैट इज US डॉलर या यूरो। एक करेंसी से मिला दिया जाता है उनको और उसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाता है। फुल फॉरेन रिजर्व बैकिंग, उस कंट्री के पास फुल फॉरेन रिजर्व बैकिंग होता है। जितनी भी करेंसी वो इशू करते हैं इट इज़ बैक्ड बाय सम फॉरेन करेंसी। एवरी यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज बैक्ड बाय फॉरेन रिजर्व्स, यूजुअली 100% और मोर। 100% या उससे ज़्यादा भी फॉरेन करेंसी की बैकिंग हो सकती है। ऑटोमेटिक मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लोज। अगर बाहर से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो मनी सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी और अगर बाहर से कम पैसा आता है तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। नो डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हम अपनी मर्जी से मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। द करेंसी बोर्ड कैन नॉट प्रिंट मनी एट विल और कंडक्ट इंडिपेंडेंट
और कंडक्ट इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल वर्ड्स में हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, हम अपनी मर्जी से मनी सप्लाई इकोनॉमी में नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये तो पूरी फॉरेन करेंसी के ऊपर ही डिपेंडेंस है ना। फ्री कन्वर्टिबिलिटी, डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फ्रीली फॉर द एंकर करेंसी एट द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पे डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी या जो एंकर करेंसी है उससे एक्सचेंज किया जा सकता है। अब इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग ऑफ अ करेंसी बोर्ड सिस्टम किस तरीके से काम करती है? द फंक्शनिंग ऑफ अ करेंसी बोर्ड इज सिंपल एंड रूल बेस्ड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एट वन लोकल करेंसी इज इक्वल्स टू $1। हम ये मान के चल रहे थे, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर वन लोकल करेंसी का यूनिट है वो $1 के बराबर है। इफ़ फॉरेन करेंसी फ्लोज इनटू द कंट्री, अगर बाहर से फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड डोमेस्टिक मनी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। डोमेस्टिक मनी सप्लाई को भी बढ़ना होगा। इफ़ द फॉरेन करेंसी आउटफ्लोज, बाहर चले जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल एंड डोमेस्टिक मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। जब करेंसी फॉरेन करेंसी बाहर चलेगी तो हमारी करेंसी को भी कम होना होगा, हमारी करेंसी की जो मनी सप्लाई विद इन द कंट्री वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। दस द मनी सप्लाई इज़ फुली डिटर्मिन्ड बाय एक्सटर्नल फ्लोज। तो हमारी कंट्री में कितना मनी सप्लाई होगा वो तो बाहर की कंट्री की करेंसी पे ही डिपेंड करने लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ करेंसी बोर्ड सिस्टम टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, कि उस कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उस करेंसी के ऊपर लोगों का। टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहे और फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को डिसिप्लिन में रखा जा सके। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है करेंसी बोर्ड सिस्टम के? सबसे पहला तो वही प्राइस स्टेबिलिटी आ जाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट एंड रिजर्व बैकिंग रिड्यूस इन्फ्लेशन। जब एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगी और आपके पास करेंसी बैकिंग में है तो इससे प्राइस स्टेबल रहता है। क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रूल बेस्ड सिस्टम इंक्रीजेज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको पता है कि भाई ये जो रूल चल रहा है यही चलता रहेगा, अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर नीचे नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो अनसर्टेनिटीज भी नहीं आएंगी। एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, इट एलिमिनेट्स एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी। ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद को एडजस्ट करता रहता है कि मनी सप्लाई एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू एक्सटर्नल फ्लोज। बाहर से पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बाहर पैसा जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फिजिकल डिसिप्लिन रहता है। गवर्नमेंट कैन नॉट फाइनेंस डेफिसिट्स बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी। सरकार अपनी मर्जी से नई करेंसी नहीं छाप सकती, क्योंकि करेंसी कितनी छपेगी वो डिपेंड करता है कि बाहर से कितनी करेंसी आ रही है और हमारे पास बैकिंग कितनी है करेंसी की। लिमिटेशंस क्या है या क्रिटिसिज्म क्या है सिस्टम के? लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस। हर एक कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस पे डिपेंड करेगी? कितना मनी सप्लाई होगा किस पे डिपेंड करेगी? फॉरेन करेंसी पे। नो कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई। मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। नो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। बैंकिंग क्राइसिस कैन बिकम स्वेयर। तो सेंट्रल बैंक किसी को मनी लेंड नहीं कर पाएगा, किसी भी बैंक को, तो सेंट्रल बैंक अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो इनइफेक्टिव रह गई है। वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स। अगर किसी और कंट्री में कोई हमला वगैरह हो गया, कोई जंग लग गई तो हमारी कंट्री की भी बैंड बज जाएगी। डिपेंडेंट ऑन एंकर कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। अगर अमेरिका की करेंसी के हिसाब से हमने सेट कर दिया, हर तीसरे दिन तो वो कहीं ना कहीं बम फेंकता रहता है, तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिफ़िकल्टी इन एग्जिस्ट। अबेंडनिंग अ करेंसी बोर्ड कैन कॉज क्राइसिस। अगर हम इसको एग्जिट करना चाहते हैं, डिफ़िकल्टी इन एग्जिट, अगर हम इस सिस्टम को एग्जिट करना चाहते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। करेंसी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, करेंसी की वैल्यू धड़ाम से गिर भी सकती है। इन्फ्लेशनरी बायस। मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कैपिटल आउटफ्लोज मे कॉज रिसेशन। पैसा बाहर चला जाएगा और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इससे तो रिसेशन आ जाएगा या डिप्रेशन भी आ सकता है। करेंसी बोर्ड्स एंड कैपिटल मोबिलिटी। अंडर हाई कैपिटल मोबिलिटी कैपिटल इनफ्लोज एक्सपैंड मनी सप्लाई। कैपिटल के इनफ्लो होने से मनी सप्लाई बढ़ेगी, कैपिटल के आउटफ्लो होने से मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव अटैक्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। कभी भी किसी कंट्री में जाओ, पैसा कमाओ, फटाफट से निकालो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? दस करेंसी बोर्ड्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम्स, लार्ज फॉरेन रिजर्व्स एंड फिजिकल डिसिप्लिन। तो अगर करेंसी बोर्ड सिस्टम को चलाना है तो इसके लिए हमें एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होना ज़रूरी है, एक फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए। A currency board is a strict and rule-based monetary system designed to ensure monetary stability and credibility। कि हमारी करेंसी के ऊपर क्रेडिबिलिटी बढ़े और मॉनेटरी स्टेबिलिटी आए, इसलिए ये एक अच्छा स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड सिस्टम है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉलो करती थी पहले। वाइल इट इज़ इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम सब कुछ फॉरेन करेंसी को ही आगे
झुक जाएंगे उनके आगे, तो फिर हम अपनी पॉलिसीज़ अपने हिसाब से नहीं बना पाएंगे, तो पॉलिसी मेकिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। देयरफॉर करेंसी बोर्ड्स आर नॉट अ यूनिवर्सल सॉल्यूशन बट कैन बी इफेक्टिव अंडर स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस। तो ये यूनिवर्सली कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है कि हर कोई फॉलो करेगा और ये सिस्टम हो जाएगा। तो टेम्परेरी सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिचुएशंस में, बाकी एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है जिसको फॉलो करके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको जो है सही किया जा सके हमेशा के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।